to stem the flow of runs. Picked up a few wickets as well. Not chasing much, just need to bat sensibly. All depends on how Bulldozers bowl. CCL T10 blast powered by Bharti Cement. The second match in progress. And that's a much better length as well from the bowler Pradeep. He's a very useful all-rounder. Need a good start up front just to ease the pressure. A lot of fielders inside the circle. 3 overs of power play. Once again, just erring in his line. थोड़ी नियंत्रित गेंदबाजी करनी होगी. ज्यादा अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे या गति के लिए जाएंगे, फिर अपनी दिशा से आप भटक सकते हैं. बात कर रहा था, थोड़ी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि आप प्रयास कर रहे हैं. बहुत जरूरी है कि ये शुरू में थोड़ा दबाव आप डालें, सही जगह पे गेंदबाजी करें. और वही शायद जो बाकी फील्डर्स हैं उनके पास आ रहे हैं, समझा रहे हैं यहाँ पे प्रदीप को कि एक लाइन पे करिए, विकेट टू विकेट. काफी बातचीत चलती है. गेंदबाज को अगर कोई गलती करे तो समझाने के लिए आ रहे हैं. और अब अपना एंगल बदलते हुए राउंड द विकेट आ रहे हैं. इस बार बल्ला लगा, ऐसा लगा कि बल्ला लगा है. देखना होगा एम्पायर की क्या सोच है. जी हाँ, बल्ला लगा बिल्कुल. अंदरूनी किनारा, 1 रन मिलता हुआ यहाँ पे. और खाता खोला अलेक्जेंडर ने उस सिंगल के साथ. कमेंटेटर बॉक्स में मैं अजय मेहरा, मेरे साथ है एक बार फिर रमन बनोट. स्वागत है. धन्यवाद अजय. सबसे बड़ी बात ये थी कि बॉल लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाई थी, और क्योंकि लेग स्टंप के बाहर पिच करी थी तो उसके बाद बैट लगे या ना लगे कोई चांस ही नहीं है लेग बिफोर देने का. केरला ब्लास्टर्स के सपोर्टर्स तो मौजूद. रन 58 गेंदों में. दिलचस्प बात यह थी अजय, बात कर रहा था मैं प्रदीप से, इस केरला स्ट्राइकर्स की चेज शुरू होने से पहले, और वो ये कह रहे थे रन तो हमने बना लिया 39 पर, बॉल थोड़ा सा जिप कर सकता है तो मैं पहला ओवर डालूंगा, उम्मीद है विकेट निकाल दूं. जी हाँ बिल्कुल. और मुझे लगता है कि जब आपके पास इतने रन ना हो, बहुत जरूरी है कि अच्छी सदी शुरुआत हो. कुछ सुंदर चेहरे, कुछ सुंदर स्ट्रोक्स भी आज देखे रम है इनके पास. पर एक चुनौती है कि एक अच्छी टीम के विरुद्ध वो खेल रहे हैं. कर्नाटका बुलडोजर जो 2 बार खिताब जीत चुकी है अभी तक सीसीएल में. अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका. ओ बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया. ज्यादा मूवमेंट नहीं, पर जो एंगल है उससे ही चकमा खा गए. खेल सारा इस एंगल का बनता हुआ. प्रदीप राउंड द विकेट. सीम अपराइट नहीं पकड़ के गेंदबाजी कर रहे. कई बार देखा आज न सिर्फ होता, संघर्ष कर रहे थे. अलेक्जेंडर अब स्ट्राइक पे हैं. और अच्छी चीज है कि कई बार हमने देखा है कि आप रनर के साथ आते हैं, यहाँ पे रनर नहीं आया, कोई खुद आए हैं. ओ बहुत बढ़िया गेंद, उछाल मिलती हुई, 6 बिना किसी नुकसान के. प्रैक्टिस फॉर द Karnataka Premier League, the good unit. Kiran now coming in. A lot of chat going on. 77 runs required of 54. That's a nice way. When you have your mobile phone, can come to a lot of views. The crowds are really getting excited. This is a big game as well. Both the teams would like to start well with a win here. First match always important. The crowds have really built up. Oh, that's got away. And that's going to race away. That's going to be a 4. Just bowling a tough shot there, Kiran. Giving a lot of room to the batsman to free his arms. And Rajiv needed no further invitation. That was banged into his own half of the pitch by Kiran. Smacked away of the toe of the bat by Rajiv. Look at how short this ball was and how wide. What's the feel like on the offside? There's a change now with third man coming up. जी हाँ बिल्कुल. पहले एक खिलाड़ी डीप थर्ड मैन में था, अब वो शॉर्ट थर्ड मैन में आया है. देखिए वो फील्डर्स भी स्वैप करते हुए, पर अब एक खिलाड़ी उस बाउंड्री के बाद रमन
रखा है डीप पॉइंट पे। तो आप देख रहे हैं डीप थर्ड मैन है, एक डीप पॉइंट है, 2 बाउंड्री राइडर्स हैं ऑफ साइड पे। And only 2 are allowed in the first 3 overs thanks to the power play. That's going to be called a wide. It is. Rajiv's a cracker of a batsman. He can really knock the cricket ball a fair distance. We've seen him in the past as well for the Kerala Strikers, play some big innings. क्या बहुत ही सक्षम बल्लेबाज है, आक्रामकता दिखाते हैं। यहाँ पे काफी बातचीत हो रही है। अब ज्यादा भी आप इनपुट्स देंगे ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, तो ज्यादा भी आप समझाएंगे तो वो कहीं ना कहीं अपना का ध्यान ना भटक जाए। ज्यादा सोच आप कुछ अलग कर देंगे, किसी अलग दिशा में चले जाएंगे। काफी बातचीत हो रही है ये खेमा केरला स्ट्राइकर्स का, जानते हैं इस मुकाबले का महत्व। Wonder if they're watching the match being streamed live. भारी किनारा, और वो जो खिलाड़ी डीप थर्ड मैन का प्ले में आता हुआ, जी हाँ बिल्कुल सही कहा। जो स्ट्रीमिंग चल रही है, शायद आप कई बार लाइव भी देखते हैं कि अब क्या चल रहा है। बाकी एक बड़ा स्कोर बोर्ड भी है यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल ध्यान केंद्रित बीच में। It's not a big score to chase down, but it's a tricky score to chase down given the bowling attack that the Karnataka Bulldozers have. I think they have to bat sensibly. Mentioned earlier, they have to have a good start. It's a good bowling unit that Bulldozers have. Oh, that's a wayward delivery. Good work done by the keeper. Wayward. Sudeep, the keeper, taken on the full. Lot of bottom hand. Oh, a bit of hesitancy in running. Alexander was a bit late, but in the end, because of that misfield fumble, making it smiles there. That tells the story. They've done well in this over. Yes, they've really creamed Kiran for 19 runs. There's one ball that still remains to be bowled in this over. It could very well turn out to be the game-changing over in terms of the chase. Alexander is going to be on strike. He's had the best seat in the house so far. Just 2 runs scored, but he's seen Rajiv at the other end race away to 15. As they say, Raman, enjoy from the other end. Enjoy and just see what's happening, the fireworks. Trying to cut that one. That's got to be a wide as well. And that's the indication from the umpire. He's smiling. But I'm telling you what, the captain won't be happy. It's been a very expensive over. 20 runs already coming in this over. Only 57 required now, 49. But here comes the last ball of the over. This time it's in the channel. End of the over, 2 gone. It's 26 without loss.